हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स का 14 चैप्टर, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। नंबर के फैक्टर्स करना, दो नंबर में कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना, एलसीएम एचसीएफ, ये सभी कुछ हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स में। अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर हम कैसे करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि एक नंबर को इस तरीके से कुछ नंबर्स में ब्रेक करना कि जब उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो उनकी प्रोडक्ट वही गिवन ओरिजिनल नंबर हो। तो 10 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एक्सप्रेशंस में भी। एक मोनोमियल लेते हैं, मान लीजिए आपको गिवन है 5xy। ये कैसे बना है? 5 इंटू एक्स इंटू वाई करके। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है 30x² y क्यूब z। अभी आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले तो जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो नंबर है हमारा कांस्टेंट नंबर, आप उसके फैक्टर्स करेंगे। तो 30 के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। 30 को आप 10 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 15 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 6 5 जार 30 ये भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें 10, 15 और 6 ये प्राइम नंबर्स नहीं है। इसका मतलब है कि इनके फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं। 10 को आप फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 5, 15 को 3 इंटू 5, इसको 3 इंटू 2। तो जब भी हम नंबर में फैक्टर्स की बात करते हैं, जनरली हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके फर्दर फिर हम फैक्टर ना कर सके। 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, 2 3 5 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इनके और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमें पता भी है। 30 के फैक्टर्स हमने लिख दिए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आते हैं वेरिएबल वाले पार्ट पर। ये बना है 30 इंटू x² इंटू वाई क्यूब इंटू जेड। 30 के फैक्टर्स ये हुए। अभी अगर इसको हमने लिखा इंटू x² इंटू वाई क्यूब इंटू जेड, तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम है। x² के फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं, इसको हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली वाई क्यूब को y इंटू वाई इंटू वाई। तो जिस तरीके से हम टर्म यूज करते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम टर्म यूज करते हैं नंबर्स के कॉन्सेप्ट में, उसी तरीके से अलजेब्रा में टर्म यूज होती है इररिड्यूसिबल। कहने का मतलब है फैक्टर्स आपको ऐसे करने हैं जिनको फर्दर रिड्यूस ना किया जा सके, फर्दर उनके फैक्टर्स ना हो। अगर आपने इस तरीके से फैक्टर्स किए हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर x² और y क्यूब को फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हैं और फैक्टर्स उनके कर सकते हैं। तो 30x² y क्यूब z के क्या फैक्टर्स होंगे? पहले 30 के प्राइम फैक्टर्स इंटू 5, x² के फैक्टर्स x इंटू एक्स, वाई क्यूब के फैक्टर्स y इंटू वाई इंटू वाई एंड z। ये इसके फैक्टर्स हैं। ये इजी ही है मोनोमियल्स के फैक्टर करना। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है 24ab² c क्यूब। इसके फैक्टर्स आपको करने हैं। पहले 24 के प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे। 24, 12, 6, 3, 1। सो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर a सिंगल है, a ही लिखेंगे। b² है, इसके फैक्टर्स होंगे b इंटू बी। c की पावर 3 है, यानी कि c खुद से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, अब हम आते हैं बाइनोमियल्स में। बाइनोमियल्स जिनमें दो टर्म्स होती हैं, और यहां पर हम यूज करते हैं कॉमन फैक्टर का मेथड। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है 2x प्लस 4। दो टर्म्स हैं इसमें, एक 2x है, एक 4 है। इनके फैक्टर्स आपको करने हैं। तो पहले 2x के देखिए क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू एक्स। 4 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 2। क्या इन दोनों टर्म में कोई फैक्टर कॉमन है, कोई नंबर कॉमन है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दो बार 2 है। एक बार कॉमन हम ले लेंगे, तो यहाँ से आप एक 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स के फैक्टर्स में 2 आएगा। ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2 इंटू एक्स से 2 चला गया तो क्या बचेगा? x। देन बीच में प्लस का साइन है एज इट इज। 4 के फैक्टर्स में दो 2's थे, एक चला गया है, कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो एक बचेगा। सो 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसके फैक्टर्स होंगे। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई आपने किया, इनको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू 2 4। ये फैक्टर्स हैं इसके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए क्वेश्चन है 12a² b प्लस 15ab²। तो पहले देखिए
फैक्टर्स क्या है 12 और 15 के। 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12। 15 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, पहले नंबर देखिए 12 और 15 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। सो दिस इज 3, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 यहाँ से हम नंबर्स में कॉमन लेंगे। उसके बाद वेरिएबल वाले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर 2 ए है, ए इंटू ए, यहाँ पर 1 ए है, तो 1 ए भी हम कॉमन ले सकते हैं कि दोनों में है। यहाँ पर भी ए मिल जाएगा, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर एक बी है, यहाँ पर 2 बी है इसके फैक्टर्स में, तो एक बी भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3ab, ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा क्या, 12 से 3 चला गया, 3 4s are 12, 3 इंटू 4 इसके फैक्टर होते, अगर आप 3 कॉमन ले रहे हैं तो 4 यहाँ पर बचेगा। देन ए स्क्वायर यानी कि इसके पास 2 ए थे, एक ए हमने कॉमन लिया है, एक ए बचेगा। फिर बी था, बी कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, दिस इज 4a ओनली। प्लस, प्लस का साइन अगर माइनस होता यहाँ पर तो फिर यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं, माइनस 15ab, 15 से भी आपने 3 कॉमन लिया है, 3 5s are 15, 5 बचेगा यहाँ पर, a कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा, b स्क्वायर से एक b चला गया तो b बचा। ये इसके फैक्टर्स हैं 3ab इंटू 4a माइनस 5b। अभी ट्राइनॉमियल में भी यही होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दिया है, फैक्टराइज करना है, 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x टू द पावर 4, इसके फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। पहले नंबर्स देखते हैं, 10 18 14, फैक्टर्स कर लीजिए, या फिर वैसे भी हमें पता है 10 18 14 कौन सा वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं। 2 ऑब्वियसली, इसके फैक्टर्स 2 इंटू 5, ये है 2 इंटू 9, 2 इंटू 7, ओके, 2 की टेबल में तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ से नंबर्स में पहले हम 2 कॉमन लेंगे। अभी आते हैं वेरिएबल वाले पार्ट पर, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर 4 है, कौन सा वो ग्रेटेस्ट नंबर है एक्स के केस में जिसको आप कॉमन ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट वेरिएबल। इसके पास 2x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो तीनों में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि ग्रेट, जैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं उसी तरीके से ग्रेटेस्ट वेरिएबल लेना है। एक x भी चल जाएगा, लेकिन फिर वो शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं होगी, उसको फर्दर आप रिड्यूस, अगर 2x आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 5x, यहाँ पर बचेगा 9x स्क्वायर, यहाँ पर एक x चला गया, 3x बचेंगे, प्लस 7x क्यूब। तो ये फर्दर आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसके फिर से फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि x कॉमन है, और हमने कहा था फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो इररिड्यूसिबल हो, फर्दर उनको रिड्यूस ना किया जा सके, तो इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट जो वेरिएबल है उसको कॉमन लेना है, विच इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अभी ब्रैकेट लगाते हैं, 2 5s are 10, 5 बचेगा नंबर्स के केस में। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, वेरिएबल कुछ नहीं है, सिर्फ 5 है कांस्टेंट। उसके बाद माइनस साइन, 18x क्यूब, 2 9s are 18, तो 9 बचेगा नंबर के केस में। एक्स स्क्वायर कॉमन गया, एक्स की पावर 3 थी, एक्स की पावर 3 यानी कि इसके पास 3x थे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मतलब 2x कॉमन लिए हैं, एक्स इंटू एक्स, तो एक x बचा है, दिस इज 9x प्लस 2 7s are 14 7, एक्स टू द पावर 4, 2x कॉमन गए हैं, 2 बच जाएंगे, एक्स स्क्वायर। ये इसके फैक्टर्स हैं 5 9x 7x स्क्वायर। देखिए कुछ भी इनके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि ना तो कोई नंबर कॉमन है ना ही कोई वेरिएबल। 2x है, यहाँ पर एक x है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं कॉमन लेने के लिए, सो ये इसका आंसर होगा। ये है फैक्टर्स बाय मेथड ऑफ कॉमन फैक्टराइजेशन, ओके। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें हमारा बचता है, विच इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें लास्ट क्वेश्चन आएगा इसका। आई थिंक इसको लास्ट में ही करेंगे, अभी इनके क्वेश्चन सॉल्व कर ले पहले। चलिए देख लेते हैं रीग्रुपिंग टर्म्स भी। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है जिसमें 4 टर्म्स हैं, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। इन चारों टर्म्स को अगर आप देखें, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नंबर इन दोनों में 2 है लेकिन यहाँ पर 3 है, चारों से आप 2 भी कॉमन नहीं ले सकते, ना 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर y है, ठीक है, इन दोनों में y कॉमन था, लेकिन फिर इसमें x और 1 बचा सिर्फ, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इस केस में जब पूरे एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन ना हो, 4 नंबर्स आपके हैं, हम नंबर्स को रीग्रुप करते हैं। कैसे? अगर हमने इन दोनों को देखा, दोनों में हमें पता है 2 कॉमन है और y कॉमन है,
तो पहले हम फैक्टर्स करते हैं 2xy प्लस 2y के, इन दोनों के। इनमें हमने कॉमन लिया 2y, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 गया, y गया, x बचा सिर्फ, देन प्लस 2y था, 2y ही चला गया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर पूरा ही नंबर कॉमन फैक्टर में चला जाता है बाहर, तो वहाँ पर 0 नहीं लिखना है, फिर वो 1 बचेगा वहाँ पर, क्योंकि 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 2y इंटू 1, तो 2y चला गया है तो ये 1 बचता है यहाँ पर। तो ये है x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 3x प्लस 3 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 3 था, 3 ही कॉमन चला गया, 1, x प्लस 1। तो कहने का मतलब है अगर हम इनको ग्रुपिंग कर दें इनकी 2xy प्लस 2y की, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों के फैक्टर्स होंगे 2y इंटू एक्स प्लस 1, और इन दोनों में के फैक्टर्स होंगे दो टर्म्स के सिर्फ 3 इंटू एक्स प्लस 1। अभी ये जो 4 टर्म्स थी आपकी 1 2 3 4, इनको आपने 2 टर्म्स में रिड्यूस कर दिया है। एक ये टर्म है 2y इंटू एक्स प्लस 1, एक ये टर्म है 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या इन दोनों टर्म्स में कोई फैक्टर कॉमन है, बिल्कुल। ब्रैकेट में अगर आप देखें एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप वो एक्स प्लस 1 को कॉमन लेंगे इन दोनों से, इससे और इससे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचा 2y एंड दिस इज प्लस 3। तो ये इसके फाइनल फैक्टर्स हैं, आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं रीग्रुपिंग का, फिर हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। सो मान लीजिए क्वेश्चन है 6xy माइनस 4y प्लस 9x माइनस 6। ग्रुपिंग करते हैं पहले, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 6xy एंड 4y में 6 और 4 दोनों में 2 कॉमन है, xy और y में y कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 3 जार 6, y चला गया x, 3x माइनस 2y, 4 से 2 गया, 2 2 जार 4, 2 बचा, y तो सिंगल ही वेरिएबल था, वही चला जाता है बाहर कॉमन में, तो कुछ नहीं बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। 3x माइनस 2, अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, 9x माइनस 6, 9 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन लेते हैं और प्लस का 3 लेना है, साइन ज़रूर लगाना है, प्लस का साइन है, तो 3 कॉमन लिया। नाउ 3 3 जार 9 एंड x वेरिएबल, देन माइनस 3 2 जार 6। कंडीशन ये है, इस तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं नंबर्स के रीग्रुपिंग में, कि ब्रैकेट वाला नंबर हमारा बिल्कुल सेम हो, 3x माइनस 2 3x माइनस 2, ताकि बाद में हम इन दोनों से 3x माइनस 2 को कॉमन ले सकें। और ये ट्रायल एंड एरर मेथड से चलता है, कई बार इस तरीके से ग्रुपिंग करके हमें नहीं मिलते हैं नंबर्स ब्रैकेट में कॉमन, तो फिर हमें नंबर्स को एडजस्ट भी करना पड़ता है। कई बार इसको हम इसके साथ लेते हैं, वो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे, इसको इसके साथ लेते हैं, तब ग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। खैर इस क्वेश्चन में ऐसे हमें मिल गया है, दोनों के ब्रैकेट में 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 अभी हमने दोनों से कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y प्लस 3, जो नंबर्स बाहर थे ब्रैकेट के। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज पर मूव करते हैं अभी। एक्सरसाइज 14.1 और पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इसमें 8 पार्ट्स हैं, दो दो टर्म्स आपको गिवन है, आपको दोनों में कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 2 या 3। ओके, पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे दोनों ही टर्म्स के या तीनों ही टर्म्स के, फिर देखेंगे उनके फैक्टर्स में कौन से नंबर्स कॉमन है, नंबर्स या वेरिएबल्स। 14.1 फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स हैं 12x एंड 36। फैक्टर्स करते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 जार 4 3 जार 12 इंटू एक्स। 36 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, 2 1 8 2 9 3 3 3 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन नंबर्स कौन से हैं, वेरिएबल में तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पर x था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 2 एंड 3, तो ये कॉमन है, नीचे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन फैक्टर होगा 2 2 जार 4 3 जार 12, ये आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड इज 2y एंड 22y। 22y, 2y के फैक्टर्स 2 इंटू वाई, 22y के 2 इंटू 11, 11 और 2 प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, इंटू y। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 2 नंबर कॉमन है, 11 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, y कॉमन है, सो बस 2 इंटू वाई यानी कि 2y, ये आंसर है। नेक्स्ट थर्ड इज 14p क्यूब।
एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। 14 के फैक्टर्स 2 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू। 28p स्क्वायर q स्क्वायर के 2 इंटू 2 4, 4 7 ज़ा 28 इंटू p स्क्वायर के p इंटू p, q स्क्वायर के फैक्टर्स q इंटू क्यू। अभी कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। नंबर में 2 कॉमन है, उसके बाद 7, यहाँ पर भी 7 है, इंटू 7, देन p एंड q ऑल्सो। तो कहने का मतलब है पूरा ये नंबर ही कॉमन फैक्टर्स में होगा। 7 2 ज़ार 14, p q, ये आंसर है। नेक्स्ट, फोर्थ इज 3 नंबर्स हैं इसमें, 2x, 3x स्क्वायर एंड 4। सो इसमें 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर में 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 में 2 इंटू 2 कॉमन फैक्टर। अगर आप देखें यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, 2 नहीं कॉमन आ सकता। x है ठीक है, लेकिन इसमें x नहीं है। तो कहने का मतलब है तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन फैक्टर होता है 1। 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 6abc, 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b। फैक्टर्स देखते हैं। 6 के होंगे 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। 24, 8 3 ज़ार 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 3 ज़ार 27 इंटू a इंटू b स्क्वायर के b इंटू b। 12a स्क्वायर b के 12, 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12 इंटू a स्क्वायर में a इंटू a एंड b। कॉमन फैक्टर नंबर्स में देखते हैं 2, देन 3 3 3 भी है कॉमन, a b भी तीनों में है, c नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में है, सेकंड थर्ड में है ही नहीं। तो 2 3 ज़ार 6 ab, ये कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पार्ट, नंबर्स हैं 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x। 16, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, एक्स क्यूब के फैक्टर्स x इंटू एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट है माइनस 4x स्क्वायर। तो पहले माइनस को अलग कर लेते हैं, इसको सबसे आगे लिखते हैं -1, फिर 4 के फैक्टर्स करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स x इंटू एक्स। नेक्स्ट है 32x, 16 2 ज़ार 8 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16 इंटू 2, 16 2 ज़ार 32 इंटू एक्स। अभी कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। नंबर में 2 कॉमन है, देन 2 फिर से एक बार कॉमन, 2 अब नहीं है क्योंकि नेक्स्ट में 2 नहीं है। ओके, अब ये 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। x पर आते हैं, x ठीक है तीनों में है, x एक और यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो फिर दोबारा x नहीं लेंगे। सो 2 बार 2 एंड x, 2 2 ज़ार 4x, ये कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट, 7th पार्ट, 10 p q, 20 q r, 30 r p। 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q। 20 के 2 इंटू 2, 4 5 ज़ार 20 इंटू p इंटू q। 30 के 2 इंटू 3, 6 6 5 ज़ार 30 इंटू, सॉरी दिस इज q r, और ये है r इंटू p। कॉमन फैक्टर्स नंबर्स को देखते हैं पहले, 2 2 2 ठीक है, 5 5 5 ठीक है, देन p, इसमें p नहीं है, नहीं लेंगे। q इसमें q नहीं है, वो भी नहीं लेंगे। सो 2 इंटू 5, 5 2 ज़ार 10, 10 कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, नंबर्स हैं 3x स्क्वायर y क्यूब, 10x क्यूब y स्क्वायर, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। ओके, 3 ही रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स x इंटू एक्स, जेड क्यूब के z इंटू जेड इंटू जेड। नेक्स्ट 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, एक्स क्यूब x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर y इंटू वाई।
नेक्स्ट है 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई एंड जेड। अभी कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट से देखेंगे 3, यहाँ पर है ही नहीं 3 तो नहीं लेंगे। नेक्स्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन है तो फिर तीनों में होना चाहिए। अगर फर्स्ट में है और सेकंड में नहीं है तो भले ही थर्ड में हो, फिर आपको वो नहीं लेना है कॉमन फैक्टर्स में। ओके, नंबर तो यानी कि कोई भी कॉमन नहीं है। एक्स एक्स एक्स, एक बार एक्स कॉमन, फिर से एक्स को चेक करते हैं, एक्स एक्स, एक बार और एक्स है, तीनों में 2 बार एक्स ले सकते हैं। ओके, इसमें 2 ही बार एक्स था। फिर जेड पर आते हैं, जेड सेकंड में जेड ही नहीं है तो बात खत्म। आगे 2 जेड अगर एक ही नहीं है, इसमें एक भी जेड नहीं है, सो सिंपल एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन फैक्टर है। ओके नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये वाई क्यूब था, ये हमने फैक्टर्स में यहाँ पर मिस्टेक की है। दिस इज वाई इंटू वाई, वही ना, क्योंकि एक्स और वाई तो है इसमें। चलिए दोबारा देखते हैं, ये फैक्टर्स हुए इसके एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ओके, अभी कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 है और 3 इसमें ही नहीं है और कोई नंबर ऊपर नहीं है। फिर x को देखा हमने, 2 बार x तीनों में ही है, 1 2 1 2 एंड 1 2, तो 2 बार x कॉमन लिया, x इंटू एक्स। अभी आगे y को देखते हैं, यहाँ पर एक y है, y कॉमन, फिर से एक y है, यहाँ पर भी एक बार और y है, यहाँ पर भी एक बार और y है, एक y और कॉमन आएगा y, लेकिन अब इसमें कोई y नहीं बचा तो अब कुछ नहीं है कॉमन। सो आंसर होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, ये कॉमन फैक्टर है आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। अभी तक सभी जो नंबर्स थे हमारे वो मोनोमियल्स थे, यानी कि सिंगल टर्म थी, उनमें सिंपल हमने फैक्टर्स फाइंड किए, कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करने थे। अभी सेकंड क्वेश्चन में है बाइनोमियल्स, 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल भी है लास्ट में, और उनको सिर्फ आपको फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशंस को, कोई कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो चलिए फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर हम कैसे करते हैं बाइनोमियल ट्राइनोमियल में। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर्स पहले हमें फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज सेकेंड क्वेश्चन का 7x माइनस 42। जनरली हम देखेंगे 7x 42 7 इंटू 6, यानी कि दोनों में 7 कॉमन है, बाकी यहाँ x है, यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे ब्रैकेट। 7x से 7 गया तो x बचा, साइन माइनस माइनस एज इट इज, 7 6 आर 42, ये इसका आंसर है 7 इंटू एक्स माइनस 6, ये फैक्टर है 7x माइनस 42 के। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 6p माइनस 12q। पहले नंबर्स में देखते हैं 6 और 12, कौन सा वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिनकी टेबल में 6 और 12 दोनों आते हैं, यानी कि HCF आपको कॉमन लेना है। 6 ही है, 6 की टेबल में 6 भी आता है 12 भी आता है, सो 6 हम कॉमन लेंगे ब्रैकेट। सॉरी पहले उसको भी देखते हैं वेरिएबल को, क्या कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं है। 6 कॉमन लिया, वेरिएबल में यहाँ पर p है यहाँ पर q है, कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है दोनों टर्म्स में, सो वेरिएबल कॉमन नहीं लेना है। 6p से 6 चला गया, p बचा, माइनस 12 से 6 गया, 6 2 आर 12 2 एंड q एज इट इज। सो आंसर इज 6 इंटू p माइनस 2q, ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज 7a स्क्वायर थर्ड पार्ट प्लस 14a। पहले नंबर्स को देखते हैं 7 एंड 14, ग्रेटेस्ट नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हो 7 ही है, 7 कॉमन लिया। अभी वेरिएबल्स को देखते हैं a स्क्वायर एंड a, तो दोनों से एक a हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 a है, यहाँ पर एक a है, एक a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 गया, a स्क्वायर से एक a गया तो एक a बचा, प्लस 14 से 7 गया, 7 2 आर 14, एक ही a था, a चला गया तो कुछ नहीं बचा, सो आंसर इज 7a इंटू a प्लस 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ इज माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। नंबर्स को देखते हैं 16 एंड 20, ग्रेटेस्ट नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हो, 2 की टेबल में भी आते हैं लेकिन क्या 2 से बड़ा कोई नंबर है, 4 ऑब्वियसली, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, तो पहले 4 कॉमन लेंगे। अभी नंबर्स हमने कॉमन ले लिए, वेरिएबल को देखते हैं, एक z है 3 z है, तो एक z कॉमन आ सकता है, 4z हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस साइन है इसके आगे, माइनस ही रखेंगे, 16 से 4 गया तो कितना बचा, 4 इंटू 4 16 होते हैं, इसके फैक्टर्स ये थे, एक 4 चला गया तो एक 4 बचा है, z चला गया, एक ही z था तो कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, प्लस 20 से 4 गया, 4 5s आर 20, 5 बचेगा,
और z क्यूब से एक z चला गया, z क्यूब का मतलब इसके पास 3 z थे, एक चला गया तो 2 अभी भी बचे हैं, z स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ओके नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 20 l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। 20 और 30 पहले दोबारा लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट 20 l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। 20 और 30 सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हो, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 कॉमन लिया, वेरिएबल पर आते हैं, यहाँ पर l स्क्वायर है, यहाँ पर एक l है, l हम कॉमन ले सकते हैं एक बार, यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, m भी कॉमन आ सकता है, यहाँ पर a भी है लेकिन इधर a है ही नहीं तो उसको हम कॉमन नहीं ले सकते, ब्रैकेट लगाते हैं, 20 से 10 कॉमन लिया, 10 2 ज़ा 20, 2 बचेगा, l स्क्वायर से एक l चला गया, एक l बचा, m एक ही था चला गया, कुछ नहीं बचा, प्लस 10 3 ज़ा 30, a l गया m गया, एक एक ही थे वही कॉमन चले गए हैं बाहर, तो ये बचा ब्रैकेट में, ये इसके फैक्टर्स हैं 10 LM इंटू 2L प्लस 3A। ओके नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ इज 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। 5 और 15 में क्या कॉमन है, 5 दोनों इसकी टेबल में आते हैं, एक्स स्क्वायर और x में 2x 1x हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर एक y है 2y है, एक बार y कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 5 गया, x स्क्वायर से x चला गया, x बचा, y एक ही था चला गया, 5 3 ज़ा 15, x गया, y स्क्वायर से एक y गया, 3y, सो 5xy इंटू x माइनस 3y। नेक्स्ट 7th, अभी ट्राइनोमियल्स हैं, 3 टर्म्स वाले नंबर्स हैं, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। पहले नंबर्स को देखते हैं, 10 15 20, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसकी टेबल में तीनों आते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20। अभी वेरिएबल्स को देखेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर c स्क्वायर है, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो तीनों टर्म्स में हो, तो वेरिएबल हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे, 5 2 ज़ा 10, a स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 5 3 ज़ा 15, b स्क्वायर भी एज इट इज़, 5 4 ज़ा 20, c स्क्वायर भी एज इट इज़, ये इसके फैक्टर्स हैं, आंसर। नेक्स्ट 8 पार्ट, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। पहले तो पूरा 4 ही कॉमन है तीनों में, तो 4 कॉमन लेते हैं नंबर्स में, यहाँ पर a स्क्वायर है, एक a है, यहाँ पर भी एक a है, तो एक बार a हम कॉमन ले सकते हैं, देन इसके में तो b c कुछ है ही नहीं, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, वो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि तीनों में होना चाहिए था कॉमन होने के लिए। अभी ब्रैकेट लगाते हैं, जो साइन है वही रखेंगे, माइनस 4a स्क्वायर से a चला गया तो एक a बचेगा यहाँ पर, माइनस a, प्लस 4ab से 4a चला गया तो सिर्फ b बचेगा, देन माइनस साइन है, 4ca से 4 और a चला गया कॉमन तो c बचा सिर्फ, सो आंसर इज 4a इंटू माइनस a प्लस b माइनस c। कई बार बच्चे इसमें से माइनस b कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर आप कॉमन ले लें, और या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है एनसीईआरटी में माइनस कॉमन लेके आपको आंसर गिवन हो, अगर माइनस आप बाहर ले लेते हैं, माइनस 4a हो जाएगा बाहर, फिर सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, अंदर a पॉजिटिव हो जाएगा, b नेगेटिव एंड c पॉजिटिव, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, माइनस 4a इंटू a माइनस b प्लस c, बट इतना भी करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है 9th पार्ट, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। नंबर तो कोई है ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल्स को आपको देखना है, यहाँ पर 2x है, 1x है, 1x है, तो एक ही बार हम कॉमन लेंगे, देन y स्क्वायर है y का, y एक बार कॉमन लेते हैं, एक z 2z, एक बार z कॉमन, तो क्या बचेगा, x y z, यहाँ पर स्क्वायर था, एक x बचा, y z तो एक एक ही थे, दोनों कॉमन चले गए, एक x रिमाइंडर है, रिमेनिंग है x, z चला गया, एक x एक z, एक y गया, 2 y थे तो एक बार y बचेगा, प्लस y प्लस एक्स वाई गया, z एक 2 बार थे, एक चला गया, सो एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट लास्ट 10th पार्ट, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ओके, नंबर तो कुछ नहीं है, इसमें a है और कहीं a नहीं है, नहीं आ सकता कॉमन, यहाँ पर 2x है, x को देखते हैं,
एक एक्स यहाँ पर भी है, एक एक्स यहाँ पर भी है, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तीनों में है। वाई को देखते हैं, एक वाई है, दो वाइज हैं, एक वाई है, तो एक बार वाई कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों में है एक बार। तो उसके बाद जेड यहीं पर है, कहीं नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा, बस एक्स वाई कॉमन आएगा। बचेगा क्या, ए। यहाँ पर दो एक्स थे, एक ही कॉमन गया, एक्स। वाई तो एक ही था, कॉमन चला गया, वाई नहीं बचेगा। बी बचा, एक्स एक बार चला गया, एक बार वाई बचेगा, बी वाई प्लस एक्स वाई कॉमन चला गया तो बचा सी जेड। सो ये आपका आंसर है, एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ओके, नेक्स्ट। अब आता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। पहले उसमें हमने सिंपल फैक्टर्स किए, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने थे, वो इजी था। सेकंड में कॉमन लेकर किए। अभी नेक्स्ट है जहाँ पर आपको ग्रुपिंग करनी है, लास्ट कॉन्सेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होगा जब मिडिल टर्म आप स्प्लिट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अगर चारों टर्म्स में हम देखें तो यहाँ पर 8 है लेकिन इन दोनों में 8 नहीं है, इन दोनों में x है, तीनों में x है लेकिन इसमें x नहीं है, मतलब x भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन के लिए सभी टर्म्स में वो वेरिएबल या नंबर होना चाहिए। फिर इन तीनों टर्म्स में y है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मतलब चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे हम, दो दो के पेयर्स बनाते हैं, वहाँ से कॉमन लेते हैं। तो पहले इन दो को हमने साथ में पेयर किया, इनको साथ में पेयर किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से x गया, एक x बचा, प्लस यहाँ से x चला गया, एक y बचा, x प्लस वाई। इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। फिर ये प्लस का साइन एज इट इज़ यहाँ पर। 8x और 8y में क्या कॉमन है, 8 नंबर कॉमन है, ब्रैकेट लगाया, x प्लस वाई। इसमें हम फैक्टर्स इस तरीके से करते हैं, ग्रुपिंग इस तरीके से करते हैं कि ब्रैकेट में हमारे सेम नंबर्स आए। तो यहाँ पर तो पहले ही केस में जब हमने फर्स्ट टू लास्ट टू को एक साथ रखा, ग्रुप करके फैक्टर्स करें तो दोनों में x प्लस वाई ही है ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट में नंबर है कॉमन, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं x प्लस वाई को, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 8, और ये इसके फाइनल फैक्टर्स हैं, आंसर। क्लियर। पहले ग्रुपिंग करनी है, दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं, पेयरिंग करनी है उनकी, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। कंडीशन ये है कि ब्रैकेट में सेम नंबर होना चाहिए, नहीं होता अगर तो हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर साइन का ही डिफरेंस है, और अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर हमें ग्रुपिंग ही दोबारा करनी होती है। कई बार हम एक्स स्क्वायर के साथ 8x को लेते हैं, एक्स वाई के साथ 8y को लेकर, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो आगे आएंगे तो तब देखेंगे। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड इज 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ओके, 15xy माइनस 6x, पहले ऐसे ग्रुपिंग करते हैं सीधा सीधा। इनमें क्या कॉमन होगा, दोनों में रफली देख लेते हैं। 15 और 6 में क्या कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 कॉमन हम ले लेंगे, x और x भी कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन दोनों की अगर हम बात करें, 3 5 जार 15, x चला गया, y बचा, माइनस का साइन एज इट इज, 3 2 जार 6, x तो चला गया, कुछ नहीं बचा, 5y माइनस 2। अभी आगे आते हैं 5y माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, ना तो कोई नंबर कॉमन है, ना ही कोई वेरिएबल कॉमन है। 5 और 2 किसी की टेबल में नहीं आते, y है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उस टाइम पर हम 1 कॉमन लेते हैं। तो इसमें हमने 1 कॉमन ले लिया, और 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के नंबर एज इट इज रहेंगे, 5y माइनस 2। तो हमारी मेन कंडीशन क्या थी कि ब्रैकेट में नंबर सेम होने चाहिए, जो कि है, यानी कि बिल्कुल सही ग्रुपिंग है। ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3x कॉमन लिया, 5 जार 15y, 2 जार 6, बस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन लिया। दोनों ब्रैकेट में 5y माइनस 2 है तो 5y माइनस 2 कॉमन लिया, इसको एक ब्रैकेट दिया, और दूसरे ब्रैकेट में आएंगे 3x प्लस 1, जो दोनों ब्रैकेट के बाहर थे नंबर्स। ये आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इज ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ax प्लस bx प्लस माइनस ay माइनस by। ओके, पेयरिंग की हमने,
ax bx में क्या कॉमन है, x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस b, क्योंकि x तो कॉमन चला गया, प्लस ay by माइनस ay माइनस by में क्या कॉमन है, y। लेकिन अभी हमें ये पता है अगर हम सिर्फ y कॉमन ले, यहाँ पर मान लीजिए हमने प्लस y कॉमन लिया, तो ये बचेगा हमारा माइनस a माइनस b, जो कि प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ब्रैकेट में बचना चाहिए था a प्लस b। तो इस केस में हम क्या करते हैं, माइनस साइन अगर हमें बाहर रखना है, क्योंकि दोनों में ही माइनस की प्रॉब्लम है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव है, तो हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो इस केस में हम कॉमन क्या लेंगे, y तो कॉमन है ही, उसके अलावा माइनस को भी कॉमन लेंगे, माइनस y। और जैसे ही माइनस बाहर आता है अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, तो माइनस कॉमन गया, y कॉमन गया, ये बचेगा प्लस a। यहाँ पर से भी माइनस कॉमन गया, y कॉमन गया, ये बचेगा प्लस b। अभी ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर्स है जो हमारा मेन मोटिव था, इसलिए हमने माइनस को कॉमन लिया है y के साथ। तो अभी एक कॉमन इन दोनों नंबर्स टर्म्स में क्या कॉमन है, a प्लस बी, और रिमाइंडर क्या होगा, a प्लस बी कॉमन गया तो x बचा, a प्लस बी कॉमन गया तो माइनस वाई, x माइनस वाई, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, सॉरी यस 25p। अभी हम जनरली जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हमने ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट किया, पेयरिंग की, 15 कॉमन लिया, कुछ और तो कॉमन है नहीं, यहाँ पर बचा pq प्लस 1, पूरा 15 गया, pq बचा, 15 ही था सिर्फ, यहाँ पर वही कॉमन चला गया तो 1 बचा। 9q 25p, कुछ भी कॉमन नहीं है, 9 25 किसी की टेबल में नहीं आते, p और q में वैसे कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 9q प्लस 25p। अब ये तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर्स होने चाहिए थे। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आए, हमें नंबर्स को फिर से आगे पीछे करके दोबारा किसी और के साथ ग्रुपिंग करनी होगी, मतलब कि ये ग्रुपिंग सही नहीं है, 15pq की ग्रुपिंग 15 के साथ नहीं होगी, तो किसी और नंबर के साथ करते हैं। कैसे करेंगे, अगर हम 15pq को 9q के साथ ग्रुपिंग करें, इन दोनों नंबर्स के प्लेसेस चेंज कर देते हैं, 9q को आगे लेते हैं, 15 को पीछे ले जाते हैं, करके देखते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर हम इन दोनों की ग्रुपिंग साथ में करेंगे, ये दो तो साथ में नहीं हो रहे हैं, इन दोनों को ट्राई करेंगे, ये भी नहीं हुआ क्वेश्चन, तो फिर इन दोनों की करेंगे। 15pq साथ में लिया, अभी 9q, 15 को पीछे रखा, प्लस 15 प्लस 25p, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, अभी हमने सिर्फ नंबर्स को आगे पीछे किया है, ग्रुपिंग की है अलग तरीके से। अब ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ट्राई करते हैं। 15pq और 9q में क्या कॉमन है, 15 और 9 में 3, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। देन pq और q में q कॉमन है, ब्रैकेट 3 5 जार 15, 5 बचा, q चला गया तो p बचा, प्लस 3 3 जार 9, 5p प्लस 3, ठीक है। 15 और 25p में क्या कॉमन है, 15 और 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 3 जार 15 प्लस 5 5 जार 25, 5p। तो अगर हम ब्रैकेट को देखें, यहाँ पर 5p प्लस 3 है, और ये भी 3 प्लस 5p यानी कि 5p प्लस 3 ही है। एडिशन में आगे पीछे आप नंबर्स को कर सकते हैं, 4 प्लस 3 और 3 प्लस 4 एक ही बात है, तो कहने का मतलब है ये सेम ही ब्रैकेट है। अगर आप चाहे तो एक स्टेप और इंक्रीज कर लीजिए, प्लस 3 प्लस 5, इनमें नंबर्स को आगे पीछे कर लीजिए, 5p प्लस 3, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब हम इसको कॉमन लेंगे, तो यानी कि ये ग्रुपिंग हमारी सही थी, ये आपने रफली करना है। चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 और 9 में 3 कॉमन, वेरिएबल्स में q कॉमन, 3 5 जार 15, वेरिएबल में p बचा, प्लस 9 3 कॉमन गया, 3 3 जार 9, q अकेला था, कॉमन जा चुका है, ब्रैकेट क्लोज। 15 25 में 5 कॉमन, 3 जार 15, 5 जार 25, p, 5p प्लस 3 करते हैं इसको, बाकी एज इट इज़ रहेगा, या फिर इसको भी 3 प्लस 5b कर सकते हैं, फर्स्ट को चेंज कर लीजिए, 3, ओके। अब दोनों में 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 है ब्रैकेट में, तो ये एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में 3q प्लस 5, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ पार्ट, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो पहले तो हम जनरली ग्रुपिंग से करेंगे, ये दो एक ग्रुप है, ये दो एक ग्रुप है। z माइनस 7 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, z माइनस 7
दूसरे 7xy और -xyz में क्या कॉमन है? एक तो x कॉमन है, y कॉमन है। 7 तो क्योंकि नंबर वहाँ पर है नहीं, z बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया +xy, ब्रैकेट में क्या बचा? 7 -xy चला गया तो z। अब अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को हम देखें, कंडीशन क्या थी कि दोनों में नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पर है z-7, यहाँ पर है 7 - z, तो नंबर्स तो सेम है, साइंस डिफरेंट है, तो साइन को तो माइनस सॉल्व कर सकता है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आपको दोबारा से ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 - z को अगर मुझे z-7 बनाना है तो दोनों में से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर रखेंगे, 7 माइनस का हो जाएगा, z प्लस का हो जाएगा, वही हमें चाहिए था z-7। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, वो -xy के आगे आएगा। सो -xy ब्रैकेट में अभी 7 माइनस का हो गया और z प्लस का। अब दोनों ब्रैकेट को अगर हम देखें, z-7 और -7 + z, एक ही बात है, एक और स्टेप इंक्रीज कर लेते हैं, z को आगे और 7 को पीछे रखते हैं ताकि ब्रैकेट में हमें बिल्कुल एक जैसे ही नंबर्स दिखाई दे। z हमने पहले रखा -7, ओके। सो दोनों ब्रैकेट में अभी सेम नंबर्स हैं, z-7, z-7, z-7 इंटू 1 - xy, ये आपका आंसर है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ओके। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली तीनों कॉन्सेप्ट्स जनरली फैक्टर्स करना, देन कॉमन लेकर, एंड फाइनली रीग्रुपिंग से तीनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।